हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश होर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स। तो आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। काइंडनेस ऑलवेज पे, इसका मतलब क्या है? दयालुता हमेशा भुगतान करती है। अब यहाँ देखिए, काइंडनेस ये है नाउन, क्योंकि इसका प्लूरल है और ये नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ऑलवेज जो है ये है एडवर्ब। ये किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग हुआ है? पे वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब ऑलवेज का प्रयोग हुआ है। और पे जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो दिखाता है कि ये सेंस दे रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आनंदराज वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन, इसका मतलब क्या है? आनंदराज था एक बहुत काइंड हार्टेड, मतलब होता है दयालु, मैन आदमी, एक बहुत दयालु आदमी। अब वॉज यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, और यहाँ आनंदराज जो है हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है। इस नाउन की विशेषता बताने के लिए काइंड हार्टेड एडजेक्टिव है, और वेरी जो है इस काइंड हार्टेड की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। आज जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है जो इस मैन के लिए आया है। ही वॉज अ मिनिस्टर इन द विजयनगर प्रोविंस, इसका मतलब क्या है? वह था एक मंत्री विजयनगर प्रांत में। अब यहाँ देखिए, ही जो है प्रोनाउन है, उस आनंदराज व्यक्ति के लिए आया क्योंकि वह मेल है। वॉज वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। आ इंडेफिनिट आर्टिकल है, इस मिनिस्टर के लिए यूज हुआ है क्योंकि ये नाउन है। इन हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रोविंस, नाउन। और इसी प्रोविंस को डेफिनेट बनाने के लिए इसी के लिए द डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग हुआ है। और यहाँ विजयनगर जो है ये एक तरीके से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, लेकिन ये प्रोविंस के लिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि कौन सा प्रांत? विजयनगर प्रांत। तो प्रांत की विशेषता बता रहा है विजयनगर। वन नाइट, एक रात, वाइल ही वॉज अस्लीप, जब वह सोया था। अस्लीप मतलब सोया, वॉज था, एक रात जब वह सोया था। आ लिटिल बॉय ब्रोक इनटू हिज हाउस, इसका मतलब क्या है? एक छोटा लड़का, ब्रोक इनटू मतलब होता है घुस जाना, बिना अनुमति की प्रवेश करना, उसी को हम कहते हैं ब्रोक इनटू हिज हाउस, उसके घर में। अब यहाँ देखिए, हाउस जो है नाउन है, इसके पहले हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है एक तरीके से कि उसके घर में। और अगर हम यहाँ देखें, आ से लेके हाउस तक जो हमारा क्लॉज है उसमें मेन वर्ब है हमारी ब्रोक, और ब्रोक इनटू ये पूरा होता है फ्रेजल वर्ब, जिसमें एक हिस्सा प्रेपोजिशन का, एक हिस्सा वर्ब का। और जो वर्ब का हिस्सा है ये सेकंड फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। आनंदराज कॉट द बॉय एंड आस्क्ड हिम फॉर दिस एक्शन, इसका मतलब क्या है? आनंदराज ने पकड़ लिया उस लड़के को। अब यहाँ देखिए, कॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस क्लॉज का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्लॉज है इसमें टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, एंड कंजंक्शन है, और आस्क्ड फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये वाली क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट की होगी। पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा, हिम उससे। तो यहाँ देखिए, हिम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? उस बॉय के लिए। फॉर दिस एक्शन, इस कार्य के लिए उसने उससे जवाब मांगा या पूछा। बॉय सेड, लड़के ने कहा, दैट हिज मदर वॉज इल, कि उसकी माता बीमार थी। इल मतलब होता है बीमार, वॉज थी जो पास्ट का सेंस दे रहा है। एंड ही नीडेड मनी टू बाय मेडिसिन्स, और उसे ज़रूरत थी पैसों की खरीदने के लिए। टू बाय का मतलब है खरीदने के लिए, मेडिसिन्स दवाएं।
अब यहाँ इस क्लॉज में ही से मेडिसिन्स अगर हम देखें तो इसमें मेन वर्ब है हमारी नीडेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। आनंद राज गेव द बॉय सम मनी एंड आस्क्ड हिम टू मीट हिम नेक्स्ट डे। इसका मतलब क्या है? आनंद राज ने दिया लड़के को कुछ पैसा और कहा उससे मिलने के लिए, टू मीट मतलब मिलने के लिए, हिम नेक्स्ट डे अगले दिन। अब अगर हम देखें आनंद राज इस पूरे सेंटेंस में, क्योंकि एंड कंजंक्शन है तो ये दो क्लॉज को जोड़ेगा, आज से लेके नेक्स्ट डे तक एक क्लॉज और आनंद राज से लेके मनी तक एक क्लॉज, और इस क्लॉज में गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, और इसमें वर्ब है आस्क्ड और ये भी सेकंड फॉर्म में, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। नेक्स्ट डे व्हेन द बॉय केम, अगले दिन जब लड़का आया, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसका मतलब है अगले दिन जब लड़का आया। आनंद राज गिव हिम अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इसका मतलब क्या है? आनंद राज ने दिया उसे एक टोकरी, फुल ऑफ मतलब होता है भरा, जो भरी थी फलों से और सब्जियों से, एंड और आस्क्ड हिम टू सेल देम, और कहा उसे, यहाँ देखिए आज का मतलब होता है पूछना, लेकिन सेंस कहीं कहीं कहा भी आता है, हिम उसे, टू सेल बेचने के लिए, देम उनको। अब यहाँ देम जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, उन फ्रूट्स के लिए यूज हुआ है। द बॉय थैंक्ड आनंद राज एंड वेंट अवे। इसका मतलब क्या है? जो लड़का था उसने धन्यवाद किया आनंद राज का और वहां से चला गया। अब यहाँ देखिए वेंट अवे, ये एक तरीके से पूरा फ्रेजल वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है एक हिस्सा वर्ब का एक हिस्सा प्रीपोजिशन का, और इसका मतलब होता है वहां से दूर चले जाना। और इस पूरे सेंटेंस में अगर देखें मेन वर्ब है थैंक्ड, जो सेकंड फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। ईयर्स पास्ड बाई, इसका मतलब है वर्षों गुजर गए। पास्ट बाई ये भी एक फ्रेजल वर्ब होता है, साथ में प्रयोग होते हैं, एक वर्ब एक प्रीपोजिशन, इसका मतलब है गुजर गया, क्योंकि वर्ब का हिस्सा सेकंड फॉर्म में लिखा गया एडी लगाकर। एंड आनंद राज वॉज नाउ ओल्ड एंड रिटायर्ड फ्रॉम ऑफिस। इसका मतलब क्या है? और एंड कंजंक्शन है, आनंद राज अब हो गए थे बूढ़े, वॉज नाउ ओल्ड, एंड रिटायर्ड फ्रॉम ऑफिस, और सेवानिवृत्त हो गए थे ऑफिस या कार्यालय से। फ्रॉम मतलब होता है से। ही हैड अ डॉटर, इसका मतलब क्या है? उसकी एक पुत्री थी। डॉटर मतलब होता है पुत्री। हैड पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। ऑफ अ मैरिजेबल एज, इसका मतलब है शादी लायक या शादी योग्य। मैरिजेबल मतलब होता है शादी योग्य, एज मतलब उम्र, मतलब जिसकी उम्र एक शादी योग्य थी। बट नॉट इनफ मनी टू मैरी हर ऑफ, इसका मतलब क्या है? लेकिन पर्याप्त पैसा नहीं था, टू मैरी हर ऑफ मतलब उसकी शादी करने के लिए। अब यहाँ देखिए मैरी ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब का हिस्सा होता है जिसमें वर्ब और प्रीपोजिशन साथ में लगे होते हैं, और यहाँ हर प्रोनाउन है जो उसकी लड़की के लिए यूज हुआ है। वन डे एक दिन, व्हेन आनंद राज वॉज सिटिंग इन हिज हाउस, जब आनंद राज बैठा था, वॉज सिटिंग मतलब बैठा था, इन हिज हाउस अपने घर में। अब यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा टेंस है, वॉज सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और इसके साथ मेन वर्ब आईएनजी में है तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। सेंस क्या देगा कि बैठा था। अ यंग मैन, एक युवा आदमी, केम आया, देयर वहाँ, विद अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स बहुत ढेर सारे उपहारों के साथ।
अ नंबर ऑफ का मतलब होता है ढेर सारे उपहारों के साथ या ढेर सारा। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने अपना परिचय दिया खुद से। इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ मतलब खुद का परिचय दिया। एज द सेम बॉय होम आनंदराज हैड वंस हेल्प्ड, उसने क्या परिचय दिया कि, यहाँ देखिए एज का मतलब है कि, द सेम बॉय वही सेम समान लड़का, होम जिसे आनंदराज ने एक बार सहायता की थी। हैड वंस हेल्प का मतलब सहायता की थी एक बार। अब यहाँ देखिए हैड के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का टेंस। ही रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सेप्ट द गिफ्ट्स एज दे वर फॉर हिज डॉटर। इसका मतलब क्या है, उसने एक तरीके से निवेदन किया, हिम उससे, टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करने के लिए, द गिफ्ट्स मतलब जो उपहार थे, एज क्योंकि, दे वर फॉर हिज डॉटर वे थे उसकी पुत्री के लिए। अब यहाँ देखिए एज का जो सेंस है वो है क्योंकि। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।